करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो पेपर है क्या लीक हो गया है, और लीक हुआ है तो किस हद तक आप कह सकते हैं कि लीक है। क्या ये इसका पुख्ता जो जानकारी है वो आ गई है, या ये जांच का विषय है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से पेपर हुआ था, बच्चों में उत्साह था, लोग काफ़ी मतलब कि उत्साहित थे। पेपर ठीक ठाक था, ना ही टफ था, ना ही इजी था, मॉडरेट लेवल का था। और जो बच्चे पढ़े थे, यानी कि जो ऑब्वियस है कि मेहनत करके गए थे, अभी तक जब तक 2 पेपर हो गए थे, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट है वो जब हो गया था, तब तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे ही शाम बीती, उसके बाद जिस तरीके से पेपर वायरल हो रहे हैं, चूँकि जैमर भी था और पेपर को बाहर ले जाने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पेपर सर्कुलेट हो रहे थे, हूबहू पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। तो क्या ये पहले पेपर लीक हो चुका था, या कोई बच्चा है वो बीच में इधर उधर कर दिया होगा पेपर? हो सकता है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो कि फॉर्म सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि सरकार को बदनाम कर सके, परीक्षा को कैंसिल कर सके, मतलब कि बिहार को किरकिरी कराएं। मतलब कि कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि विपक्ष का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ विपक्ष ने ऐसा किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ताकि कुछ ना कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ें करें, एंटी सोशल करें, जिससे कि सरकार की भी बदनामी हो, आयोग की भी बदनामी हो, और बच्चे भी परेशान हो। बच्चे इन द सेंस कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो ऑब्वियस है कि जितना पढ़ के वो अभी गए थे, बाद में हो सकता है कि मोरल डाउन हो जाए। अभी उनका सिलेक्शन होने वाला था, बाद में हो सकता है कि कुछ और कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से सिलेक्शन ना हो, तो ये बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स तो वैसे भी परेशान होते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वायरल जो हुई है वो एग्ज़ाम के पहले ही हुई है या एग्ज़ाम के बाद हुई है, लेकिन इसमें अगर वायरल हुई है, तमाम सोशल मीडिया साइट पे आ रहे हैं ये पेपर, तो उसको पुलिस अनुसंधान करे, आयोग इस पे थोड़ा सा संज्ञान ले कि कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। एक स्टेटमेंट आयोग को जारी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे निश्चिंत हो जाएं कि उनका पेपर सही हुआ है, या वायरल हो गया था, या पेपर लीक हुआ है। क्योंकि देखिए, बच्चे भी परेशान रहेंगे कि दोबारा तैयारी करें या ना करें। लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा दिन गया नहीं है, अभी तक कोई स्टेटमेंट आयोग की तरफ से नहीं आया है। तो मैं मानता हूँ कि पेपर फेयर ही हुआ है। लेकिन अगर जिस तरीके से वायरल चीज़ें हुई है, पेपर के मद्देनज़र बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि देखिए सीटें बहुत कम है, और फॉर्म अप्लाई करने वाले नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तकरीबन 6.5 लाख हैं, और 6.5 लाख 1200 सीटें अप्रॉक्स, और उसमें भी आरक्षण वगैरह इधर उधर करते हुए, मतलब कि तमाम जो कैंडिडेट है, महिला आरक्षण हो या ओबीसी हो या एससी एसटी हो, तमाम जो चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल को देखना पड़ता है अगर आप अभ्यर्थी हैं तो सीटें बहुत कम है। और पेपर थोड़ा सा अगर वायरल हो जाती है, तो अगर उसमें से 1200 में से 600 सीटें ऐसे लोगों के द्वारा फिल की जाती है जो कि एलिजिबल नहीं हैं, किसी भी अलग तरीके से वो घुस रहे हैं। वहीं घुसने का मतलब यही है कि अलग तरीके का मतलब एंटी आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन एलिमेंट। जो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि पेपर लीक हो, इस वजह से कोई 600 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो 600 का तो कम से कम करियर तो दांव पे लग गया। 600 लोग जो कि सही थे उनका करियर दांव पे लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आयोग के पास समय है, एक बार स्टेटमेंट जारी कर दे अनुसंधान करने के लिए कि हम इस पे अनुसंधान कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है, अफवाहें हैं। तो एक ये भी स्टेटमेंट आ जाता है तो कम से कम बच्चों में रिलैक्सेशन की जो है वो फीलिंग आएगी कि चलो अब अगर गलत होगा तो पेपर कैंसिल होगा, तो दोबारा हम लोग एग्ज़ाम देंगे। वो अलग बात है कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर आपको देखने को मिल ही जाती है। बीपीएससी में जब मिल गई थी, आप जानते ही हैं कि बीपीएससी पे भी क्लेम आया, और बीपीएससी का भी पेपर कैंसिल किया गया था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो आशा करते हैं इसमें जो आयोग है वो अनुसंधान करके जल्द ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बच्चों के लिए दे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।